ये मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। जो आदमी बैठा है बिल्कुल शांत। ये शांत ही नहीं बैठा, ये दो दो मर्डर करके बैठा है, जिसमें इसकी बीवी और सास दोनों की बॉडी इसके सामने पड़ी हुई है। लेकिन ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। ये आदमी तो ऐसे शांत बैठा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हैरान करने वाली बात तो तब सामने आती है जब इतना सब कुछ होने के बावजूद ना तो अपने अगल बगल वालों को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया और शांत होकर के बैठा, और ना तो इसकी आंखों में एक भी आंसू, ना कोई गम। ये स्टोरी जैसी दिख रही है शांत ऐसी है नहीं, इसके अंदर आगे चल कर के बहुत कुछ पता चलेगा। ये आदमी इतना शांत होकर के बैठा हुआ है कि कुछ करने के लिए नहीं, लेकिन इतना बड़ा हादसा कर करके फिर भी ये बैठा हुआ सुकून से, लगता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोचने वाली बात तो ये है कि जिसके प्यार में पड़ करके अपना घर बार, माँ बाप, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ दिया और घर जमाई बनकर रहने लगा खुशी खुशी से, इतना प्यार करता था उससे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि इसको इंसान से हैवान बना दिया गया और दो दो लाशें इसके सामने पड़ी हैं और फिर भी इसको कोई फर्क नहीं है। ये कहानी है कानपुर के चकेरी इलाके फ्रंट कॉलोनी। यहाँ जोसेफ पीटर अपनी 39 साल की बीवी कामिनी और 60 साल की सास पुष्पा के साथ रहा करता था। प्यार से इसे लोग बादल भी कहा करते थे। बड़ी खुशहाल जिंदगी थी इन लोगों की, बड़ी खुशी खुशी रहा करते थे। और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था पीटर, और इसके परिवार के नाम पर इसकी सास और इसकी बीवी ही थी, और तो कोई था ही नहीं। बाहर से देखने में तो लोगों को यही महसूस होता था कि बड़ी खुश हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक तूफान छुपा हुआ था कि वो बिल्कुल शांत रहता था। ना तो इसकी खबर उसकी सास को थी, ना तो ही उसकी बीवी को थी। जोसेफ ने 2017 में ही अपने रिश्तेदारों से यानी माँ बाप से ही नाता तोड़ लिया था। इसका कारण थी उसकी बीवी कामिनी, क्योंकि उनका रिश्ता जो था दुनिया की नज़रों में गलत था, और शायद गलत ही रहता, क्योंकि वो मौसेरा भाई था। इस रिश्ते से भाई बहन लगते थे, क्योंकि ना तो इस रिश्ते के लिए समाज इजाज़त देती, ना तो घर परिवार, और वो बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। और वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के काला आम मोहल्ले में रहा करता था। के पिता का नाम जुरैब जूसी था और माँ का नाम लुइस मैरी था। और कामनी का परिवार कानपुर में रहा करता था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, अब घर की सारी जिम्मेवारी कामिनी के सर पर ही आ गई थी, क्योंकि पिता की मौत के बाद कोई तो देखने वाला था नहीं। अब उसकी माँ और वही रहते थे, और जोसेफ का अधिकतर आना जाना अपनी मासी के घर लगा ही रहता था। वो आता जाता और कामिनी से मिलता जुलता। अब इन दोनों की हम उम्र भी थी, आपस में उम्र का भी कोई ज़्यादा नहीं था। दोनों आपस में फ्रेंड के तरीके मिलते, हंसी करते, बातें करते, अपनी फीलिंग आपस में शेयर करते। थोड़े दिन तक तो इनका आपस में फ्रेंड का रिश्ता चलता रहा, फिर उससे कुछ बढ़ करके हो गया। लोगों को नज़र में तो यही था कि भाई बहन, यही रिश्ता चलते चलते अब इन दोनों की फीलिंगें आपस में मिलने लगी। इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि इनको खुद को ही नहीं पता चला कि कब ये एक दूसरे के इतना करीब आ गए और प्यार करने लगे। लेकिन इनको ये पता था कि ये हमारा रिश्ता गलत है, लेकिन ये क्या करते, एक दूसरे से दूर रह नहीं सकते थे। वो रहता था बुलंदशहर में और ये रहती थी कानपुर में, लेकिन थोड़ा इतनी दूरियां होने के बावजूद भी ये लोग फ़ोन से लगातार संपर्क में रहे। थोड़े दिन बाद कामिनी के पिताजी बीमार हुए और उनकी डेथ हो गई। अब ये बिल्कुल अकेली हो गई उसकी माँ। अब वो कामिनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, हर दुख हर सुख का, कि कामिनी को कोई दिक्कत ना हो। अब माँ और बेटी एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गई थी, हर एक का दुख साझा करती और आपस में बातें करती। उसकी माँ पुष्पा अपनी बेटी की जिम्मेवारी पूरी तरह से अपने ही सिर समझने लगी थी कि नहीं, अब इसकी जिम्मेवारी मेरे को ही उठानी है। ये साल लगभग 2016 का था कि रात को सोते सोते उसकी नींद खुलती है, उसकी माँ की, पुष्पा की। लेकिन जब वो देखती है कि मेरी बेटी कामिनी यहाँ नहीं है, तो वो सोचती पानी पीने गई होगी। लेकिन जब उठ करके वो देखती है कि कहाँ गई आखिर, तो उसको एकदम फुसफुसाहट से सुनाई पड़ती है। वो सोचती है कि यहाँ आवाज़ किसकी आ रही है। जब उधर देखती है जा करके, तो उसकी बेटी किसी से फ़ोन पर कोई बातें कर रही थी, हंस हंस करके, जैसे वो उसको बहुत अच्छी तरह जानती हो, बहुत उस पर विश्वास हो। वो समझ गई कि इसका मतलब लड़की मेरी प्यार में पड़ चुकी है, किसकी रिलेशन में। वो वापस आ करके लेट जाती है चुपचाप, उतने टाइम कुछ नहीं पूछती। सुबह होते ही अपनी बेटी से पूछती है, तुम किससे बातें कर रही थी। उसकी बेटी ये सुन करके चौंक जाती है कि माँ ने लगता है सारा कुछ सुन लिया। फिर वो बिना झिझक करते हुए बता देती है जोसेफ के बारे में कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे ही शादी करूंगी। उसकी माँ ये सुन करके एकदम शॉक्ड रह जाती है, बेटी वो तो तेरा भाई लगता है, उससे शादी कैसे कर सकती है, लोग क्या कहेंगे, इस रिश्ते को तुम्हारे लोग ना बहुत गंदी नज़र से देखेंगे। वो कहती
कुछ भी हो, मैं शादी उसी के साथ करूँगी। यदि तुमने हाँ नहीं बोला तो मैं अपनी जान दे दूँगी और नहीं तो घर छोड़ के चली जाऊँगी। ये सुन करके पुष्पा तो एकदम डरी गई, क्योंकि अब उसके साथ तो वही एक लास्ट सहारा उसके पास थी, उसकी बेटी। फिर वो बहुत कुछ सोचती फिर खामी भर देती, चल ठीक है तुम लोग खुश रहो, शादी कर लो। उधर जोसेफ के घर वाले भी शादी के लिए तैयार नहीं थे, इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वो कहते थे ये रिश्ता हम नहीं करेंगे और न करने देंगे। इस करके जोसेफ अपने माँ बाप से रिश्ता भी तोड़ लेता है कि कामिनी से शादी करने के लिए। वो कामिनी से शादी करने के लिए इधर बड़ा खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही अकेलापन और टूट चुका था। लेकिन जब उदास होता तो कामिनी का प्यार उसको मरहम के तरीके लगता और वो खुश हो जाता। फिर उसने 2017 में बड़े रीति रिवाज के साथ जाकर के चर्च में शादी कर लेता है और दोनों ही बड़े खुशी खुशी अपनी सास के साथ घर जमाई बन के रहने लगता है। और वो भी बड़े खुशी से अपना प्राइवेट कंपनी में जो काम करता था, जो भी कमाता अपनी बीवी के हाथ में रखता या अपनी सास के हाथ में। बड़ी खुशी खुशी इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी, बड़े आराम से। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। थोड़े ही दिन बाद इनके घर में खिंचाव सा, आपस में तनाव सा रहने लगा, क्योंकि शादी के 4 साल हो चुके थे। अभी तक इनके घर में किलकारी नहीं गूंजी थी, यानी कि कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब थोड़े दिन तक तो एक सोचते रहे, किस्मत को अपनी कोसते रहे कि शायद किस्मत ने साथ दे रहे। उधर कामिनी का इलाज भी करा रहे थे, लेकिन ना तो इलाज से कोई फ़र्क पड़ा, ना इनके घर खुशियाँ। अब थोड़े दिन और हुए कि एक दूसरे को ही इल्ज़ाम देने लगे। कामिनी कहती बच्चे ना होने का कारण तुम हो, यूसुफ कहता बच्चे ना होने का कारण तुम हो। बस आपस में दोनों लड़ते झगड़ते रहते। और यूसुफ तो अपना हाल किसी से कह भी नहीं सकता, किसी से दुख अपना बांट भी नहीं सकता, क्योंकि कोई उसका था ही नहीं। बीबी थी, वो भी लड़ती थी। वो बस केवल अपनी माँ लुई से बात करता था। कभी कभी जब फ़ोन करता तो अपनी माँ से ही सुख दुख साझा किया करता था। फिर जोसेफ का बर्थडे आता है तो लुई 1 महीने के लिए अपने बेटे के पास आ जाती है रहने के लिए। लेकिन लुई के रहने पर कामिनी और जोसेफ में ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी। इसका मतलब रिलेशन का साफ समझ में आ रहा था कि दूरी दूरी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो जोसेफ को जब लगती है, जब लुई अपने घर वापस जाने लगती है तो कामिनी अपनी सास से 8,000 रुपए मांगती है, ये कह करके कि इतने दिन वो रही तो उसके खाने और रहने का। ये सुन करके जोसेफ को बड़ा धक्का लगता है कि ये रहने खाने के पैसे मेरी माँ से मांग रही है। तब उसको एहसास होता है कि मैं घर जमाई हूँ, इसलिए वो पैसे मांग रही है। ये सोच करके उसको बड़ा धक्का लगता है और अंदर से बहुत अकेलापन महसूस होता है। उसी दिन से उसके जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। 2 दिसंबर 2024 की रात उसके घर के बाहर एक ई रिक्शा खड़ा होता है, क्योंकि जोसेफ अपनी बीवी कामिनी को अपने घर वापस ले जाने के लिए तैयारी करके आया था, इसीलिए वो ई रिक्शा लेकर के आया था। ई रिक्शे वाले को बाहर खड़ा करके अंदर जाता है कामिनी को लेने के लिए कि थोड़ी ही देर बाद अंदर से बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है चीखने की। यह सुन करके ई रिक्शा वाला दौड़ करके अंदर जाता है और अंदर का जो नज़ारा देखता है तो वह तो एकदम ही परेशान हो जाता है। दौड़ करके बाहर आ करके आस पड़ोसियों को बुलाता है। जब पड़ोस वाले आते हैं तो नज़ारा देख करके घबरा जाते हैं और अंदर कोई नहीं जाता। फिर उन्हीं में एक पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आती है तो देखती है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। पुलिस बहुत जोर लगाती है, दरवाज़ा खड़काती है, पीटती है, लेकिन वहाँ से दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। और दरवाज़ा पुलिस वाले बहुत खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जब दरवाज़ा तोड़ते हैं तो अंदर का नज़ारा देख करके तो पुलिस वाले एकदम हैरान रह जाते हैं कि जोसेफ आराम से बेड पर बैठा है, बिल्कुल शांति से, ना तो रो रहा है, ना चिल्ला रहा है, ना कुछ। और उसके सामने 2 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, खून में लथपथ, बेरहमी से उनका कत्ल किया गया। यह सब देख करके पुलिस वाले यूसुफ को गिरफ्तार कर लेते हैं, जोसेफ को, और उसके पिता का नंबर लेते हैं। जब उसके पिता के पास फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं हमने तो अपने बेटे से 7 साल पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था, प्लीज़ हमें इस मामले से दूर रखा जाए, हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वाले अपने आप ही मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। फिर और उनके रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। तभी उनके रिश्तेदार सब पूछताछ में बताते हैं काफ़ी दिन से जोसेफ तो बहुत परेशान था, लगता मेंटली डिस्टर्ब था। ये हमको दिख रहा था, ना तो किसी से बोलता था, ना बात करता था, ना कुछ, बड़ा शांत शांत रहता था। लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी रिश्तेदार नहीं आता है। लेकिन इससे पता लगता था कि यूसुफ ने अपने घर के और रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की थी, शायद लास्ट कोशिश तक भी उसने की थी, लेकिन शायद वो हार गया था। एक दिन जोसेफ रात को आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि उसको कामिनी ने समझा कि ये सो गया है, लेकिन
लेकिन वो सो नहीं रहा था। कामिनी उठी और फोन लगाया। एक राहुल नाम के लड़के से बात करने लगी, जो कि उसको सोशल मीडिया में मिला था, और उससे अपने फ्यूचर प्लानिंग इधर उधर की बहुत सारी बातें करने लगी, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बातें करते इस तरह। लेकिन जोसेफ सब सारी बातें सुन रहा था। जब वो फोन काटती है तब जोसेफ कहता है, तुम किससे बात कर रही थी? तो वो एकदम ना डरती है ना कुछ झिझकती है और बड़ी आराम से फटाफट बोलती। कहती मैं राहुल से बात कर रही थी। कहते ये कौन है? कहती मेरा बॉयफ्रेंड। कहता क्या? कहती ले एक ही नहीं मेरे तो कितने सारे। ये सुन करके उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये कैसे, ये क्या कह रही है। वो कहती है तुम्हें जो करना हो कर लो, लेकिन मेरे पे तो बॉयफ्रेंड है। ये सब सुन करके उन दोनों में लड़ाई होती है। फिर वो अपनी सास पुष्पा से इसकी शिकायत करता है, लेकिन पुष्पा भी अपनी बेटी का ही फेवर लेती है, इसी को डांट देती है। वो चुप कर जाता है, शांत शांत रहने लगता है। थोड़े दिन बाद पुष्पा अपनी बड़ी बेटी नीतू के घर चली जाती। अब तो ये कामिनी और आज़ाद हो गई। सारा दिन फोन पर लगी रहना। कभी कभी तो जो सब बैठा होता उसी के सामने राहुल से बातें करती कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग करती, यहाँ तक कि शादी करने की ही बातें सारी करती। अब ये सुन सुन करके और परेशान हुआ करता। और जब वो अपनी पत्नी कामिनी से कुछ कहता तो उसको घर जमाई होने का ताना मारती, तो वो ये सुनकर के चुप हो जाता। यहाँ तक कि 2 अक्टूबर 2024 में कामिनी ने बोला कि वो बुलंदशहर जा रही है। हालांकि बुलंदशहर कोई अजीब जगह नहीं थी, क्योंकि उसका कामिनी का ससुराल था और वहाँ भी और भी उसके रिलेटिव रिश्तेदार रहते थे। वो यहाँ से चली जाती है। जब यूसुफ अपनी माँ से पता करता है तो उसकी माँ बताती है कि वो तो यहाँ आई नहीं। तब उसको पता लगता है, तब उसको शक होता है कि अपने बॉयफ्रेंड से के साथ घूमने गई है। जब वो कामिनी को फोन करता है जब कामिनी कुछ जवाब नहीं देती और फोन कट कर देती है। तभी उसको किसी और से पता चलता है कि कामिनी तो राहुल के पास दिल्ली गई हुई है और वो तो अपनी शादी की प्लानिंग कर रही है। ये सुन करके वो बहुत टूट जाता है और अपनी सास से कहता है कि तुम्हारी बेटी तो देखो क्या करे। तो उसकी सास उसको और 4 बातें सुनाती है और घर जमाई होने का ताना मारती है। वो शांत हो जाता है। वो तो टूट चुका था, बेचारा किससे कहता। थोड़े दिन बाद, 1 हफ्ते बाद कामिनी वापस आती है। जब कामिनी वापस आती तब उससे वो पूछता है, बात करता है। तो कामिनी कहती हाँ मैं राहुल से प्यार करती हूँ, मैं राहुल के साथ शादी करने वाली, मैं उसी के साथ रहूंगी, अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ये सुन करके जोसेफ के तो पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो तो परेशान हो जाता है कि ये क्या करूँ। लेकिन वो कामिनी को समझाता है, अपने प्यार का वास्ता देता है कि देखो हम तुम कितना प्यार करते थे। लेकिन कामिनी कुछ नहीं समझती। और उधर उसकी सास भी, वो भी अपनी बेटी का ही साथ देती है। ये टूट गया, बहुत ही टूट गया। ये फिर काम पर जाता है और इसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करूँगा। यदि ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। फिर बाजार जाता है, एक हथौड़ा और कुल्हाड़ी लेकर के आता और घर में एक जगह छुपा के रख देता है कि किसी को ना पता चले। और वो काम पर चला जाता है। और जब रात को घर वापस आ जाता है तो उसकी सास यानी पुष्पा कहती है कि ये घर खाली कर दो, यहाँ से घर छोड़ करके तुम चले जाओ। तो वो अपनी बीबी को बहुत समझाता है, कामिनी को, और उसको कहता है अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम अपने घर बुलंदशहर जाएंगे और वहाँ जा करके अपनी ज़िंदगी नए सिरे से फिर से शुरुआत करेंगे। पहले तो कामिनी नहीं मानती, फिर मान जाती है, चलने के लिए तैयार हो जाती है। शायद उसके दिमाग में कोई और ही प्लान पक रहा था। शायद वो ये सोच रही थी कि यहाँ से जाऊँगी बुलंदशहर, फिर वहाँ से दिल्ली चली जाऊँगी और राहुल से शादी करके सेट हो जाऊँगी। तो सब भी अपनी नई शुरुआत करने के लिए इसी में 4-5 दिन हो गए थे प्लानिंग करते करते। फिर उसका पति सोचता है कि अपनी नई शुरुआत करने के लिए फिर 1 दिसंबर की रात आ जाती है, जिस दिन जोसेफ ई रिक्शा लेकर के आया था बुलंदशहर जाने के लिए। ई रिक्शे वाले को बाहर खड़ा करके अंदर कामिनी को बुलाने के लिए जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कामिनी फिर से राहुल से बातें कर रही थी। तो वो कामिनी को मना करता है, कहता है तुम फिर से बातें करने लगी। तो कामिनी उससे चीखने चिल्लाने लगती और लड़ने लगती। कहती हाँ बातें कर रही थी, जिद्दा करोगे तो मैं नहीं तुम्हारे साथ जाऊंगी, नहीं आ रही जाओ। तो उसको बड़ा तेज गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, इसी गुस्से में दोनों से लड़ाई होती है और वो हथौड़ा उठा लेता है और कुल्हाड़ी और अपनी बीबी को मारने लगता है, कामिनी को। तभी उसकी सास आ जाती है बीच बचाव करने के लिए, लेकिन वो भी मारी जाती है बीच बचाव करने में। और घर में अजब सा सन्नाटा छा जाता है। फिलहाल आरोपी जेल में है और मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इस केस के बारे में आपकी क्या सोच है? क्या उसके साथ जो हुआ सही हुआ कि गलत हुआ? इसके कमेंट करके प्लीज़ हमें बताना कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। उसने अपनी बीबी कामिनी के साथ अच्छा किया कि नहीं, कि गलत किया।